चलो आज बात करते हैं कुछ ऐसी मूवीज़ की जिन्होंने ऑडियंस के दिमाग में अपनी एक अलग कल्ट फॉलोइंग बना ली और हमें इंडियन सिनेमा का एक नया रूप दिखाया। दिस इज़ माई पर्सनल लिस्ट। योर मूवी चॉइसेस कैन डिफर विद माई लिस्ट। तो ये कहानी है एक रिटायर्ड मास्टर जी की जो अब ट्यूशन पढ़ा के अपना खर्चा चला रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे को अमेरिका भेजने के लिए एक गुंडे से 15 लाख रुपए लिए थे, तो वो बंदा अब उन्हें उनके घर आके पैसे मांगने के बहाने परेशान करता है। इसी तरह एक दिन वो अपनी हद पार कर देता है और मास्टर जी गुस्से में उसे मार डालते हैं। ये सब क्यों हुआ, इसका कारण क्या था और इसका अंजाम क्या होता है, जानने के लिए देखो वध। इसकी यूएसपी है इसके कैरेक्टर्स जिन्होंने अपने रोल को इतनी खूबसूरती से निभाया है कि तुम माहौल की सीरियसनेस को फील कर पाते हो। और क्योंकि मूवी का स्क्रीन प्ले काफ़ी टाइट है तो ये तुम्हें स्टोरी से बांध कर रखती है, जिसे तुम देख सकते हो अमेजॉन प्राइम पे और नेटफ्लिक्स पे। हमने हत्या नहीं की है, हमने वध किया है, वध। कहानी है महाराजा की जो अपनी बेटी के साथ रहता है और उनके पास एक डिब्बा है जिसकी वजह से बचपन में उसकी बेटी की जान बची थी, इसलिए उसे भी वो अपने फैमिली मेम्बर की तरह मानते हैं और लक्ष्मी नाम देते हैं। एक दिन महाराजा पुलिस स्टेशन जाता है और रिपोर्ट लिखाता है कि उसके घर में चोरी हुई है और वो लक्ष्मी को चुरा के ले गए और वो उन्हें उसका इम्पोर्टेंस समझाता है। अब महाराजा लक्ष्मी को ढूंढने के लिए क्या क्या करता है और क्या उसे वो ढूंढ पाता है, इसके लिए देखो महाराजा। ये एक थ्रिलर ड्रामा मूवी है। इसकी यूएसपी है इसकी स्टोरी टेलिंग, जो ऑडियंस को प्लॉट यूनिक वे में प्रेजेंट करती है, जिससे ऑडियंस को एक ट्रूली मास्टरपीस विटनेस करने का मौका मिलता है। इसे तुम सिंपली नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। जैसे तेरा सर काटा है वैसे उसका भी काट दूंगा। कहानी है एक बहुत बड़े साम्राज्य के राजा की जिसके पास सब कुछ है लेकिन वो संतुष्ट नहीं है, जिस वजह से वो काफ़ी मंदिर जाता है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अभी भी परेशान रहता था। तो एक दिन एक बाबा ने उसे बताया कि उन्हें अकेले एक सफ़र पर जाना होगा। वहीं उन्हें एक शक्ति को खोजना है जो आंतरिक शांति प्रदान कर सके। तो इसी तरह उन्हें जंगल में कोई आवाज़ सुनाई देती है, जैसे मानो कि वो उन्हें बुला रही हो। तो राजा नतमस्तक होकर उस पत्थर के पास जाता है और उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन गांव वाले उन्हें रोक देते हैं। लेकिन तभी एक आदमी के अंदर वो देव आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, तुम गाँव वालों को वहाँ तक जमीन दे दो जहाँ तक मेरी चीख जाए। और राजा देव की बात मान के गाँव वालों को जमीन दे देता है और उसका और उसकी जनरेशन का जीवन खुशहाली और शांति से बीतने लगता है। ऐसे ही वक्त बीतता है, लेकिन उसी राजा के वंश से एक आदमी वो ज़मीन वापस पाना चाहता था और कहता है कि वो इस बात को कोर्ट में ले जाएगा और वो देवा को नर्तक कहकर अपमानित करता है। तो देवा उसका इंसाफ कोर्ट की सीढ़ियों पर ही कर देते हैं। फिर कुछ और साल बीत जाते हैं और फिर खबर आती है कि उस जमीन को रिजर्व्ड फॉरेस्ट अनाउंस कर दिया गया है। इसका मतलब अब वो जमीन न महाराजा के वंश की हुई न गाँव वालों की। ये एक कन्नड़ा मूवी है जो कल्चरल वैल्यूज और बिलीव्स को एक बिग स्क्रीन पर उतारती है। इसे अभी चेकआउट करो नेटफ्लिक्स और प्राइम पे। एक राजा था और उसने एक मामूली से पत्थर के लिए अपनी विशाल जमीन गांव वालों को दान कर दी। दान की हुई जगह को वापस लेने से दैव नाराज हो जाएंगे। कहानी है 90s-40s इंडिया की, जहां सिंगर कला एक बहुत ही सक्सेसफुल आर्टिस्ट है। लोग उसे काफ़ी पसंद करते हैं और उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है म्यूजिक इंडस्ट्री में। जहां एक तरफ वो सक्सेसफुल है और उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, वहीं दूसरी तरफ उसके पास कोई ऐसा नहीं है जिसे वो अपना कह सके। वो काफ़ी स्ट्रेस में रहती है। उसके मन में हमेशा एक शोर सा रहता है जिसे वो चाह कर भी किसी से बांट नहीं सकती। वो अपनी माँ से बात करना चाहती है लेकिन उनसे भी उसके रिश्ते ठीक नहीं है और वो अकेले साइकोलॉजिकली इन सबसे अकेले लड़ रही होती है। उसने पास्ट में कुछ गलतियां की जिनकी वजह से उसे वो फेम वो शोहरत तो मिल गई, लेकिन उसके अपने उससे दूर हो गए। अब वो गलतियां क्या थी और उन्होंने उसे कैसे इफेक्ट किया, जानने के लिए यू शुड डेफिनेटली वॉच कला ऑन नेटफ्लिक्स। So, you like music? No, I hate it. कहानी है एक छोटे से गांव मालेगांव के कुछ लड़कों के ग्रुप की जिन्हें फिल्मों का शौक है और वो फिल्मों को जीते हैं। एक बार वो सोचते हैं कि क्यों ना अपनी खुद की फिल्म बनाई जाए और उसे मालेगांव के लोगों के लिए रिलेटेबल बनाया जाए। तो वो किसी तरह से पैसे का इंतजाम करके शोले से इंस्पायर्ड होके बनाते हैं मालेगांव के शोले और लोगों ने इसे काफी पसंद किया और लोग अब उन्हें ज्यादा जानने लगे। लेकिन क्या ये फॉर्मूला बार बार काम आएगा और क्या सब यूं ही स्मूथ चलता रहेगा, जानने के लिए देखो सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव प्राइम पे। बाय द वे इट इज अ ट्रू स्टोरी।
और याद रख, राइटर बाप होता है, राइटर। तो ये रही मेरी सजेशंस आपके लिए। अब आप बताओ कि आपने इनमें से कितनी मूवीज देखी हैं और बताओ मुझे आगे कौन सी मूवी, वेब सीरीज या एनिमे देखना चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज वी वॉच एवरीथिंग, वी वॉच प्रोफेशनली।